स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, हमने पार्टनरशिप के बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर लिया कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन, उसके फीचर्स, उसके मेरिट, उसकी डीमेरिट, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, सभी तरह से स्टडी कर लिए। लेकिन अब आज हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप को स्टार्ट कैसे किया जाता है, शुरू कैसे किया जाता है, चलाया कैसे जाता है या बनाया कैसे जाता है। तो सभी बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ए पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर पर्सन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म। कहता है कि दो और दो से अधिक लोग पार्टनरशिप को चलाने के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन करते हैं, जिसको हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, साझेदारी बोलते हैं जिसको। दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, और ये आपका डॉक्यूमेंट्स रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। तो बच्चों बताओ, ओरल एग्रीमेंट अच्छा रहता है या रिटन एग्रीमेंट अच्छा रहता है? तो बच्चे कहेंगे सर रिटन एग्रीमेंट अच्छा रहता है। बिल्कुल सही, रिटन एग्रीमेंट अच्छा रहता है मेरे बच्चों, क्योंकि प्राचीन समय में तो ओरल एग्रीमेंट भी अच्छा रहता था। अब आप आज के समय में देखते होंगे, आदमी अपनी बात पर मुकर जाता है, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं होता था। लोग अपनी बात से नहीं मुकरते थे, जो बात एक बार कह दी तो उसी पर अटल रहते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता, इसलिए आपका रिटन डॉक्यूमेंट्स बनाया जाता है, जिसको हम पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। लेकिन मेरे बेटे बनाया क्यों जाता है? ठीक है, ये कहता है टू अवॉइड डिस्प्यूट इन फ्यूचर इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव ए रिटन एग्रीमेंट। जैसे कि एक पुरानी कहावत है कि जहाँ बर्तन होते हैं खड़कते हैं, ऐसे ही आपको पता है कि पार्टनरशिप फर्म में बहुत से मेंबर होने से मेंबरों के बीच, पार्टनर्सों के बीच क्या डिस्प्यूट हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ये एग्रीमेंट इसलिए बनाया जाता है कि जिससे कि पार्टनर्स के बीच लड़ाई झगड़े न हों। आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट द पार्टनरशिप फर्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। सभी पार्टनर्स के साइन करा लिए जाते हैं इस एग्रीमेंट पर और आपकी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलाई जा सकती है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। लेकिन आपको बताया था हमने, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, यानी कि अनिवार्य नहीं है। ये ऐच्छिक होता है, मर्जी होती है। अगर आप कराना चाहते हो करा लो, नहीं कराना चाहते तो न करो। लेकिन बट पार्टनर्स ऑफ द फर्म प्रीफर टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। लेकिन पार्टनर्स क्या करते हैं? प्रीफर करते हैं कि रजिस्टर्ड हमारी फर्म होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिकॉज ए रजिस्टर्ड फर्म गेट्स सम बेनिफिट्स विच अनरजिस्टर्ड फर्म डू नॉट गेट। कभी कभी क्या होता है कि रजिस्टर्ड फर्म कुछ बेनिफिट्स उठा लेती है जो अनरजिस्टर्ड फर्म नहीं उठा पाती। कभी कभी आप देखते होंगे गवर्नमेंट्स के द्वारा भी हेल्प दी जाती है, ग्रांट्स दी जाती है। ठीक है ना, अनरजिस्टर्ड फर्म को नहीं मिल पाती क्योंकि गवर्नमेंट को पता ही नहीं होता कि ये भी फर्म है, क्योंकि लिखित में कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, पार्टनरशिप डीड द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नोन एट पार्टनरशिप डीड। कुछ दस्तावेज होते हैं, कुछ कंडीशंस होती है, कुछ टर्म्स होती है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। ठीक है, जिसको हम पार्टनरशिप डीड के नाम से लेते हैं। ठीक है, ये कहता है इट इज़ ए स्टैम्प पेपर ऑन विच द रूल्स, रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप आर रिटन। ये स्टैम्प पेपर पर सभी रूल, रेगुलेशंस, टर्म, कंडीशन, पॉलिसी सब लिख दी जाती है। इट ऑल्सो कंटेन्स द राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सभी पार्टनर्स के राइट और उसकी ड्यूटीज़ लिख दी जाती है, किसकी क्या ड्यूटी रहेगी, किसके क्या राइट होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ कॉमन कंटेंट्स है जो नीचे दिए गए हैं, जैसे नेम ऑफ द फर्म,
भाई फर्म का नाम क्या रखते हो आप, उसका फर्म का नाम। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जो आपकी फर्म में पार्टनर्स है उसके नाम, उनके नाम और उनके का पता। ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो, जैसे कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो, मुर्गी पालन करना चाहते हो, मछली पालन करना चाहते हो, ठीक है ना, कुछ भी जो भी आपका जिस टाइप या शॉप खोलना चाहते हो, ठीक है ना, उसमें लिख दिया जाता है कि आपका फर्म का नेचर ये रहेगा। पैलेस ऑफ बिजनेस, भैया बिजनेस आप कहाँ करोगे, एड्रेस ऑफ ऑफिस, ऑफिस का एड्रेस, मेन ऑफिस कहाँ पर रहेगा आपका। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कौन सा पार्टनर कितने पैसे लगाएगा फर्म में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स, जो फर्म को लास्ट में प्रॉफिट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इक्वल करेंगे या रेशो में करेंगे, सब एक्सप्लेन कर दिया जाता है। द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, मैनेजमेंट में कौन से पार्टनर का क्या राइट रहेगा, क्या ड्यूटी रहेगी, वो भी एक्सप्लेन कर दिया जाता है। द मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, और फर्म के अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाएंगे। स्टूडेंट्स आपके पास दो ऑप्शन होता है, एक तो होता है फाइनेंशियल ईयर, सेकंड होता है आपका कैलेंडर ईयर्स। ठीक है ना, हमारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं ज़्यादातर फाइनेंशियल ईयर से बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर जो आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, और कैलेंडर ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। ठीक है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल, जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है उस पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, या कितना % दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड बाय पार्टनर्स ऑन अमाउंट विड्रॉल बाय देम, अगर कोई पार्टनर फर्म से पैसे निकालता है तो उससे भी इंटरेस्ट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, या कितना % लिया जाएगा, एक्सप्लेन कर दिया जाता है पार्टनरशिप डीड के अंदर। द अमाउंट ऑफ सैलरी पेबल टू पार्टनर्स, कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है कि कोई पार्टनर्स फर्म में ज़्यादा टाइम डिवोट करता है और उसकी डिमांड हो जाती है कि मुझको सैलरी चाहिए, तो पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाएगा कि सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या कितनी दी जाएगी। ठीक है। प्रोविज़न रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, इसके लिए भी प्रोविज़न क्या किया जाएगा, अगर कोई पार्टनर्स फर्म से रिटायर होता है, ठीक है, या फर्म का फर्म हमारी डिसोल्व हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर किसी के बीच लड़ाई या कोई मतभेद होता है उसको डिस्प्यूट को कैसे सुलझाया जाएगा, कैसे सोल्व करी जाएगी इस प्रॉब्लम को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेदर इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर्स, कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारी फर्म को पैसों की ज़रूरत पड़ती है और बैंक से लोन ना लेकर किसी पार्टनर से ले लिया जाता है, या कोई पार्टनर दे देता है, तो उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये पार्टनरशिप डीड में लिख दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, लीगली इट इज़ नॉट कंपलसरी, अभी आपको बताया था कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कि फर्म का रजिस्ट्रेशन कराए। ठीक है। बट देन ऑल्सो पार्टनर प्रीफर, अभी आपको बताया कि पार्टनर्स क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं कि भैया करा लीजिए, बेनिफिट हो सकता है जो अनरजिस्टर्ड फर्म नहीं कर सकती। अनरजिस्टर्ड फर्म सफ़र फ्रॉम द फॉलोइंग सीरियस प्रॉब्लम, अगर आपने अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आपने फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको क्या परिणाम या क्या नतीजे हो सकते हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। ये कह रहा या आपका क्या नुकसान हो सकता है। ए पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म, कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता। ए पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर्स, और किसी अदर पार्टनर के अगेंस्ट भी कोई फाइल रजिस्टर नहीं कर सकता। एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी ऑफ आउटसाइडर फॉर रिकवरी ऑफ क्लेम, किसी भी क्लेम के लिए थर्ड पार्टी को उसके लिए उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता। जैसे कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को सामान उधार दिया और वो आपके पैसे लौटा नहीं रहा, तो आप उसको केस फाइल नहीं कर सकते लीगली। ठीक है। द अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर्स, और किसी पार्टनर्स के अगेंस्ट भी आप केस फाइल नहीं कर सकते।
तो द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द पार्टनरशिप फर्म, और क्या प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए? रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर है। आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे, अपनी फर्म का नाम और पता बताएंगे, ठीक है। आपको एक वहाँ पे फॉर्म मिलेगा और उस फॉर्म को आप फिलअप करेंगे, ठीक है। द प्रिंसिपल पैलेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, आपका जहाँ बिजनेस है, मेन हेड ऑफिस है, उसका आप पता लिखोगे। द नेम ऑफ एनी पार्टनर्स पैलेस और एनी अदर पैलेस वेयर फर्म विल बी कैरिंग ऑन बिजनेस। कभी कभी क्या होता है, आप ब्रांच अपनी यहाँ पर भी बना ली, कहीं दूसरी स्थान पर भी बना ली, तो उसका भी आपको देना पड़ेगा कि हमारी ब्रांच अदर जगह पर है। डेट ऑफ एडमिशन, नेम एंड परमानेंट एड्रेस, ड्यूरेशन, आप कब तक पार्टनरशिप करना चाहते हो, इस तरह कर आप